हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन वगैरह हमने डिटेल में स्टडी किया और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखा और फिर उसके बाद जो उसके स्ट्रक्चर्स को हमने स्टडी किया, जिसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर। आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरे मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम मोनोसैकेराइड कहेंगे, दैट इज़ अ फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज। तो ध्यान से सुनिए, ये मॉलिक्यूल है कीटोहेक्सोज। हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन है एंड दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट हैविंग 6 कार्बन विद कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये कीटोहेक्सोज है और इसका भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। जो फार्मूला ग्लूकोज का है वही यहाँ पर जो आपको फ्रुक्टोज का भी मिल रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का जो है डिफरेंस है, इसके अंदर आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड along with ग्लूकोज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। तो हमने ग्लूकोज के फॉर्मेशन में स्टडी किया था कि जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको उसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का मिलता है। तो वही मेथड से आप यहाँ पर इस फ्रुक्टोज को जो है ऑब्टेन कर सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इट इज़ नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स, हनी एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो है बहुत सारे जो है कंपाउंड्स के अंदर नेचुरली ऑकरिंग जो सब्सटेंसेज होते हैं, ख़ासतौर से जो फूड मटेरियल्स होते हैं, उसके अंदर जो आपको ये कीटोहेक्सोज, जिसको हम जो है जनरली फ्रुक्टोज कह रहे हैं, ठीक है। एंड इट इज़ प्योर, इन इट्स प्योर फॉर्म इट इज़ यूज्ड एज अ स्वीटनर एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज, ठीक है। तो ये जो है इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था फ्रुक्टोज का। चलिए देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज जो है क्या होता है और उसको हम जो है किस तरह से जज करेंगे। तो देखिए C6H12O6 है और इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है जो सेकंड नंबर के कार्बन पर होगा। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बता रहा हूँ। CH2OH, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद आप देखिए बाकी के जो कार्बन्स हैं उसके अंदर आपको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सेकेंडरी, वो मिलेगा HOH, HOH। तो हो गया 1 2 3 4 5 और फाइनली यहाँ पर यह होगा CH2OH। तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 जो है ये असिमेट्रिक कार्बन है, कायरल सेंटर है, इसलिए ये जो फ्रुक्टोज है ये भी एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। तो ये जो है सिंपल स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है। तो ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, ठीक है। तो फ्रुक्टोज also has the molecular formula C6H12O6 and on the basis of its reaction it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2 and 6 carbon in straight chain as in case of glucose। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि स्ट्रेट चेन में आपको टोटल 6 कार्बन मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज के अंदर हमने स्टडी किया। एंड इट बिलोंग्स टू डी सीरीज़ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि ये भी जो है डी सीरीज़ है। वजह क्या है कि आप यहाँ देख रहे हो जो एनोमेरिक कार्बन है, सॉरी नॉट एनोमेरिक, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है जिसको आप लोवेस्ट प्रायोरिटी कार्बन कहोगे, तो इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, इसलिए ये जो है डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा। और चूंकि ये लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है, इसलिए इसके नाम के अंदर जो है हम माइनस जो है इंडिकेट करेंगे। तो ये जो है हम इसको जो है डी माइनस फ्रुक्टोज लिखेंगे। दिस मॉलिक्यूल इज़ D माइनस फ्रुक्टोज। तो D जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, सो इट इज़ D कॉन्फ़िगरेशन। दिस मॉलिक्यूल इज़ फ्रुक्टोज और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इट ऑल्सो कंटेन्स 2 साइक्लिक फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड D minus fructose by the addition of OH at C5U to the carbonyl group। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि हमारे पास ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर 5वें कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है
वो सेकंड नंबर के कार्बन के कीटोनिक ग्रुप के ऊपर जो है ये अटैक करेगा और इस तरह से यहाँ पर जो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है बनेगी। और ये रिंग जो होगी इट इज़ एनालॉग टू द मॉलिक्यूल ऑफ फ्यूरान। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास जो है फ्यूरान है, जिसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हैविंग 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, दिस मॉलिक्यूल इज़ अ फ्यूरान। तो बिल्कुल इसी के जैसा जो है मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो होगा जो कि आपको फ्रुक्टोज का मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन है। अब देखिए किस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर बीच में जो है ये स्ट्रक्चर लिखता हूँ, CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, और फिर बाकी 5 कार्बन्स इस तरह से अरेंज होंगे। लुक हियर 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जो 6 कार्बन है। और इसके अंदर जो है हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अरेंज करते हैं तो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ये साइक्लाइज होगा। और साइक्लाइज होने के बाद जो है आप देखिए कि कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये स्ट्रक्चर जो है आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह का जो है ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आपको जो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। एक जो होगी अल्फ़ा आइसोमर और दूसरा होगा बीटा आइसोमर। तो हम इसको जो है साइक्लाइज करके देखिए बनाते हैं तो 2 स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा और वो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से होगा। लुक हियर, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 का, हम उसको जो है राइट हैंड साइड पर रखेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 1 पर ये दोनों आइसोमर जो है एक दूसरे से जो है डिफ़र करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर जो है दोनों के अंदर जो है सेम होगा। तो देखिए इस तरह से OH CH2, देन सेकंड कार्बन हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है HOH होगा। कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपको जो है CH2OH मिलता है, ये जो है कार्बन नंबर 1 है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कार्बन नंबर 2 आपको नज़र आता है, उसके ऊपर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है राइट हैंड साइड पर रखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 2 पर जो है ये दोनों का जो है डिफ्रेंसिएशन होगा और इस तरह से आप इसको जो है अल्फ़ा और बीटा आइसोमर कह सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं बाकी के कार्बन्स। ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज़ कार्बन नंबर 6। और इसको जो है आप इस तरह से अटैच कर दीजिए, दिस वन। तो कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 के साथ जो है ये अटैच हो रहा है और इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। और बाकी के ग्रुप्स एज इट इज़ हम जो है लिख देते हैं। जैसा हम देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे, ये अल्फ़ा आइसोमर है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 2 पर जो है ये राइट हैंड साइड पर आपको दिख रहा है, दिस इज़ अल्फ़ा D माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोज़। तो ये जो है फ्यूरेनोज़ यूनिट आपको जो है मिलेगा। ठीक, इसका एक दूसरा इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, सिर्फ जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप जो बदल दीजिए, OH को इधर ले लो और CH2OH जो है इधर आ जाएगा। ठीक, बाकी सब एज इट इज़। ये हो गया CH2OH, देन दिस इज़ OH और बाकी का एज इट इज़, दिस इज़ CH2OH। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे और ये जो है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम फ्यूरान कह रहे हैं। और फ्यूरान जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ फ्यूरान। तो हम इस स्ट्रक्चर को जो है आपको बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अरेंजमेंट होगा। तो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 2 एनोमर्स ऑफ फ्रुक्टोज
आर रिप्रेजेंटेड बाय द हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। चलिए अब इसी का हम जो है हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला बताते हैं, जिसमें 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगी जो कि फ्यूरान से मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको फ्रुक्टोफ्यूरेनोज कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दो स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला किस तरह से हम इसको जो है इंडिकेट करेंगे। ये जो है 5 कार्बन वाली 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रिंग हो गई। उसके बाद ये हो गया CH2OH, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर जो है ये कार्बन नंबर 6 होगा CH2OH। ठीक है, और बाकी के जो है ग्रुप्स आप यहाँ पर देख रहे हो OH, OH, H, H, OH, OH, इस तरह से यहाँ पर नॉट OH, इट इज़ ओनली हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पर देखेंगे C6H12O6, तो लुक हियर टोटल 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं। अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गए 12 हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज़ 6, तो ये हो गया C6H12O6। तो इस एनोमर को हम नाम दे रहे हैं अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। दिस इज़ अल्फ़ा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है अल्फ़ा एनोमर। ठीक, इसका बीटा एनोमर क्या करना है, यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को जो है चेंज कर दो। CH2OH अभी प्लेन के ऊपर है, आप ये देखिए कि ये जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ये प्लेनर है और बाकी के ग्रुप जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग पिरान की बनती है और उसके ऊपर जो है आप देखोगे कि परपेंडिकुलर जो है ये ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन नंबर 2 जो है जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे, इस कार्बन के ऊपर जो है आप इस कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दीजिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर और CH2OH नीचे, तो दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इस तरह से। दिस वन, ये हो गया OH एंड दिस इज CH2OH। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और उसके बाद ये CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 6। ठीक है, बाकी के ग्रुप्स जो है आप एज इट इज़ लिखिए। ये हो गया OHH, HOH एंड दिस इज हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोज। तो इस तरह से इसका जो है बीटा एनोमर मिलता है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर फ्रुक्टोज कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोनोसैकेराइड का जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आते हैं अगला टॉपिक, दैट इज़ डायसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हमने 2 शुगर मॉलिक्यूल स्टडी किया है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डायसैकेराइड। जैसा कि आपको क्लासिफिकेशन में बताया गया कि डायसैकेराइड्स आर दी कार्बोहाइड्रेट्स विच आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो ये जो है यहाँ पर आपको डायसैकेराइड मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो डाई मीन्स 2 और यहाँ पर जो सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो 2 शुगर यूनिट आपको यहाँ पर जो मिलेगी और वो दोनों ही मोनोसैकेराइड्स की जो यूनिट्स होगी। ठीक है, तो द 2 मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ लिंकेज एंड इट इज़ कॉल्ड एज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो है एक्चुअली क्या होती है कि ये जो है एक टाइप की जो है ईथरल लिंकेज होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इस टाइप की जो है लिंकेज आपको मिलेगी, दिस इज़ ईथरल लिंकेज। इस तरफ जो है एक यूनिट होगा, इस तरफ जो है दूसरा यूनिट होगा। तो ये जो है ईथरल लिंकेज होगी और इसको हम जो है नाम देंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में इसमें जो ज्वाइंट होती है तो इट इज़ ज्वाइंट बाय दिस ईथरल लिंकेज दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, 2 यूनिट्स जो मोनोसैकेराइड की है उसके बीच में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इस तरह से ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन के थ्रू जो है अटैच होंगे और इस लिंकेज को हम जो है नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है कि मोनोसैकेराइड के अंदर ऐसी कोई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होती है।
जबकि डाइसैकराइड और आगे के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जिसमें पॉलीसैकराइड वगैरह भी आएंगे, तो उसके अंदर जो है आपको इस तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मिलेगी। तो इन डाइसैकराइड्स, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketone group, are bonded, these are non reducing sugars। जो चीज़ मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि आपको जब मैं दो बातें बताऊंगा कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक्चुअली किसको कहते हैं, और दूसरा जो है मोनोसैक्राइड की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती है, वो टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो अभी जो है आपको मैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो है बताऊँगा, तो उसमें जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है ये समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दो मोनोसैक्राइड यूनिट जब ज्वाइंट होती है, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो अल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप, जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर जो एनोमेरिक कार्बन है, ध्यान से सुनिए, अगर वो अल्डोज है तो इसके अंदर जो है कार्बन 1, और अगर ये कीटोज है तो इसका कार्बन नंबर 2, इसको हम जो है एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। ये बात जो खास तौर से नोटिस करना है। तो ये अगर फ्री होता है, ओपन साइड पर अगर प्रेजेंट है, तो आप उसको जो है रिड्यूसिंग शुगर कहिए। और ये दोनों कार्बन्स अगर आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, जॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एनोमेरिक कार्बन जो अल्डोज या कीटोज के हैं, ये जो है बॉन्डेड है, और इस तरह से हम इसको जो है नाम देंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ से आप आसानी समझिए। अब एग्जांपल्स हम जब लेंगे, है ना, जिसमें है सुक्रोज़ है, माल्टोज़ है, लैक्टोज़ है, तो उसमें जो है और आसानी से आप जो ये चीज़ समझ सकते हो कि व्हाट डज़ इट मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हम इसमें जो स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो डाइसैकराइड है दैट इज़ सुक्रोज़। तो चलिए पहला डाइसैकराइड हम इसमें स्टडी करेंगे, सुक्रोज़। सुक्रोज़ जिसको हम जो है केन शुगर भी कहेंगे, जो कॉमन हमारे घर में जो है शुगर होती है, उसको हम जो है सुक्रोज़ कहेंगे। तो वन ऑफ द कॉमन डाइसैकराइड इज़ द सुक्रोज़ विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रुक्टोज, जैसा कि इसके पहले हमने जो आपको बताया था। तो देखिए, इसको डाइसैकराइड इसलिए कहा जा रहा है कि इसका फार्मूला है C12H22O11। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज़। आप इसको जो है हाइड्रोलाइज कीजिए तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा C6H12O6, दिस इज़ ग्लूकोज, और दूसरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा C6H12O6, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। तो हाइड्रोलिसिस पर आप देख रहे हो कि दो मोनोसैक्राइड यूनिट्स इसमें मिलती है, इसलिए सुक्रोज को हम जो है डाइसैक्राइड जो है कहेंगे। तो आप इसको जो है नाम दीजिए, दिस इज़ अल्फ़ा डी, दिस इज़ D प्लस ग्लूकोज, और ये जो है D माइनस फ्रुक्टोज होगा। तो ये जो है दो कंपाउंड हमको मिलते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ D प्लस ग्लूकोज एंड दिस इज़ D माइनस फ्रुक्टोज। तो ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है और ये लेवो रोटेटरी सब्सटेंस है। अब एक खास बात जो इसके अंदर जो है ध्यान रखिए कि दीज टू मोनोसैक्राइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। तो यहाँ पर हम जो है इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर जो स्टडी करेंगे। तो लुक यार, पहले मैं जो है एक स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का बनाऊँगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और फिर जो है दूसरा स्ट्रक्चर जो है फ्रुक्टोज का, और दोनों को आपस में जो है किस तरह से हम ज्वाइन करके जो है इसको हम डाइसैकराइड जो है बना सकते हैं। तो लुक हियर, जैसा कि हमने कल आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर जो हमको मिलता है ग्लूकोज का, HOH HOH OHH HOH, और यहाँ पर आ गया CH2OH। तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास में है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब साइड में मैं जो है दूसरा स्ट्रक्चर जो है बनाता हूँ फ्रुक्टोज का। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रुक्टोज का, इस तरह से।
ये जो है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऊपर की तरफ है, ये हो गया CH2OH। ये स्ट्रक्चर जो है आपको बीटा स्ट्रक्चर मिलेगा। उसके बाद जो है बाकी के ग्रुप्स मैं यहाँ पर जो है एडजस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर CH2OH ग्रुप आएगा ऊपर। दिस इज़ CH2OH। तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो हम इसको जो है नाम देते हैं, दिस इज़ बीटा डी फ्रुक्टोज। दिस इज़ बीटा डी फ्रुक्टोज। अब यहाँ पर देखिए OH हाइड्रोजन मैं लिखता हूँ इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये OH ग्रुप आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए, वाट एवर वाटर मॉलिक्यूल आपको जो है निकालना है। तो ये हटाने के बाद आप देखिए ऑक्सीजन सिर्फ बचता है इन दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ जो इसको कनेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से आप देखिए कि दीज टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ नथिंग बट द ईथरल लिंकेज। जैसे ईथर के अंदर जो लिंकेज होती है वो लिंकेज यहाँ पर जो है प्रेजेंट है, और इसको जो है हम नाम देंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ में आ रही बात? अब देखिए कि इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। इसकी वजह क्या है कि आपके पास देखिए जो ग्लूकोज यूनिट का कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन है, दिस वन, और इसी तरह से जो फ्रुक्टोज यूनिट का कार्बन नंबर 2 जो है ये एनोमेरिक कार्बन है, ये फ्री नहीं है। यहाँ का अल्डिहाइडिक ग्रुप और यहाँ का कीटोनिक ग्रुप ये फ्री नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंड है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ड्यू टू द absence of free aldehydic or ketonic group at anomeric carbons of both alpha D glucose and beta D fructose, this molecule, that is the sucrose molecule, is non-reducing sugar. इसको हम जो है नाम दे रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी आगे के स्ट्रक्चर में हम स्टडी करने वाले। तो ये मॉलिक्यूल जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरी बात, ये जो डाइसेक्राइड है इसकी हाइड्रोलिसिस इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ पर जो है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ब्रेक होगी। से फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक को यहाँ से ब्रेक करता हूँ, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, तो ये बन जाएगा OH, और ये इस तरह से एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का सेपरेट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का OH यहाँ पर अटैच होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल जो है फ्रुक्टोज का सेपरेट होगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये साइट ऑफ रिएक्शन है। This is the active site of the reaction where the water molecule breaks this glycosidic linkage and get itself attached to these two parts. तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से इसको ब्रेक करते हैं तो वाटर का हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट होगा एनोमेरिक कार्बन पर, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा C6H12O6 दैट इज़ द ग्लूकोज, और वाटर का OH यहाँ पर जो सेकंड कार्बन पर एनोमेरिक कार्बन पर अटैच होगा, और ये मॉलिक्यूल बनेगा फ्रुक्टोज का दैट इज़ C6H12O6। ऐसा कोई स्ट्रक्चर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मोनोसैकेराइड्स में नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल हम इसी को अलग कर देते हैं अगर, तो देखो ये मोनोसैकेराइड बनता है ग्लूकोज का और ये मोनोसैकेराइड बनता है फ्रुक्टोज का। तो ऐसी कोई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसके अंदर नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि ये तो है लिंकेज बट दिस इज़ नॉट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और यहाँ पर जो है रिंग ओपन नहीं होगी, रिंग की ओपनिंग इसमें नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट एबल टू बी हाइड्रोलाइज्ड, इसलिए हम इसको जो है मोनोसैकेराइड करें। तो ये दो बात जो कल मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर जो क्लियर होती है। पहली बात तो ये है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होती है। हाँ, नो डाउट यहाँ पर जो ऑक्सीजन की लिंकेज है, लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये रिंग ओपन होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो ये पहली बात हो गई। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ना होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से मोनोसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक। और दूसरी चीज़ जो एनोमेरिक कार्बन जो है यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है। इस वजह से आप यहाँ देख रहे हो कि ये दोनों ही कार्बन्स, दोनों के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, फ्रुक्टोज के अंदर कार्बन नंबर 2 जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, ये दोनों ही यहाँ पर जो है ब्लॉक्ड है।
they are not open, therefore this sucrose molecule is non reducing sugar. ठीक है, तो सुक्रोज यहाँ पर जो है आप देखोगे इट इज़ अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। आप जनरली जो है अगर सुक्रोज को देखोगे तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस है, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको यहाँ पर जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा और लेवोरोटेटरी फ्रुक्टोज मिलेगा। ठीक, तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो लेवो रोटेशन है फ्रुक्टोज का दैट इज़ अबाउट 92.4 डिग्रीज़। तो फ्रुक्टोज का जो लेवो रोटेशन है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम उसकी जो है डिटेल स्टडी कर रहे हैं। जो फ्रुक्टोज है इसका जो रोटेशन है 92.4 डिग्रीज़ माइनस में, दैट मीन्स इट इज़ लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ये जो है इट इज़ मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रो रोटेशन है दैट इज़ अबाउट 52.5 डिग्रीज़, और ये होगा प्लस में। इसको हम जो है प्लस कहेंगे और ये जो है लेवो रोटेशन को हम जो है माइनस से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात खास तौर से सुनिए कि हमारे पास जो ओवरऑल सुक्रोज मॉलिक्यूल है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलता है और लेवो रोटेटरी फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये दोनों रोटेशंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो लार्जर वैल्यू लेवो रोटेशन की है और स्मॉलर वैल्यू जो है डेक्स्ट्रो रोटेशन की है। ये जब दोनों एक दूसरे को जो है कैंसिल करेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो है यहाँ पर जो है लेवो रोटेशन का मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज़ नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। तो आप यहाँ पर जो इसको इन्वर्ट शुगर भी कह सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे पास जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस में, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पर जो है आप देखोगे कि दोनों का अलग अलग जो रोटेशन है, ऑप्टिकल रोटेशन, ये माइनस और ये प्लस है, ये दोनों को जब आप कैंसिल करोगे तो जो अमाउंट बचेगा मैक्सिमम वैल्यू में से बचेगा और उसकी साइन जो है माइनस है। तो यहाँ पर जो है सुक्रोज की जो साइन होगी +2 माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस सुक्रोज ने जो है अपने ऑप्टिकल रोटेशन की साइन को जो है क्या किया है, एकदम एग्जैक्टली जो है इन्वर्ट कर लिया है, उल्टा कर लिया है। यहाँ पर सुक्रोज आपको जो है प्लस में मिलता है, अब हाइड्रोलाइज होने के बाद जो है उसके सोल्यूशन में आपको जो है लेवो रोटेशन मिलेगा। इसलिए सुक्रोज को हम जनरली जो प्रोडक्ट बनता है इस प्रोडक्ट को हम जो है नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो ये जो है डेक्स्ट्रो रोटेशन और लेवो रोटेशन के कैंसलेशन के बाद जो अमाउंट जो है बचता है वो जो है लेवो रोटेशन का होगा। दैट मीन्स द प्लस साइन इज चेंज टू माइनस साइन, हेंस द प्रोडक्ट्स आर नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट डाइसैकेराइड दैट इज़ कॉल्ड सुक्रोज। चलिए दूसरा डाइसैकेराइड हम लेंगे दैट इज़ माल्टोज। अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है, और कैसे होगा आपको स्ट्रक्चर में मैं आपको बताता हूँ। तो माल्टोज जो है यहाँ पर जो है ये एक डाइसैकेराइड है। तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज इज़ लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि डाइसैकेराइड में ये जो माल्टोज है इसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स है और दोनों ही ग्लूकोज यूनिट्स है। तो चलिए दोनों कैसे जॉइंट होंगे आपस में। लुक हियर, मैं पहले एक ग्लूकोज यूनिट बना रहा हूँ, उसके बाद जो है ये दूसरी ग्लूकोज यूनिट, पूरे स्ट्रक्चर्स को मैं यहाँ पर जो है कंप्लीट करता हूँ। इस तरह से तो यहाँ पे हम जो इसको आसानी के साथ जो समझ सकते हैं। अभी मैं कार्बन नंबर्स आपको देकर बताता हूँ। Look here, this is carbon number 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ
ऑक्सीजन से जो है अटैच कर दीजिए। अब देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ये एनोमेरिक कार्बन जो है यहाँ पर बॉन्डेड है और ये एनोमेरिक कार्बन देखो बॉन्डेड नहीं है। तो अगर आप जो है कोई सा भी मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो मोनोसेक्राइड के अलावा, तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो एनोमेरिक कार्बन है अगर वो किसी भी एक यूनिट में भी अगर फ्री है तो आप इसको जो है रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हो। दिस मॉलिक्यूल रिड्यूसेस फीलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एनोमेरिक कार्बन जो है ये फ्री है और ये वाला एनोमेरिक कार्बन ये बॉन्डेड है। तो दोनों यूनिट में से एक यूनिट जो राइट हैंड साइड की जो यूनिट आप देख रहे हो इसका जो कार्बन नंबर 1 है जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं ये फ्री है, इसलिए हम माल्टोस को नाम देंगे दिस इज़ रिड्यूसिंग शुगर। तो आई थिंक आपका जो है कंसेप्ट यहाँ पर जो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डज इट मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फ्रुक्टोज के अंदर हमने देखा कि दोनों ही एनोमेरिक कार्बन जिसमें ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 ये दोनों फ्री नहीं है, ये दोनों बॉन्डेड है और वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि ग्लूकोज की पहली जो यूनिट है उसका कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज की दूसरी यूनिट के कार्बन नंबर 4 के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है फॉर्म करता है और सेकंड यूनिट का कार्बन नंबर 1 जिसको हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं ये फ्री है। देयरफॉर इट इज़ द मॉलिक्यूल इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर एंड इट रिड्यूसेस फीलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो ये पहली यूनिट है ग्लूकोज की और ये दूसरी यूनिट ग्लूकोज की है, दोनों ही अल्फ़ा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। जब आप इसको जो है हाइड्रोलाइज करोगे तो इट विल गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, देयरफॉर इट इज़ इंक्लूडेड इनटू द क्लास ऑफ डाइसेक्राइड। ठीक है, तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग शुगर हुआ। चलिए अब थर्ड डाइसेक्राइड हम लेंगे दैट इज़ लैक्टोज। अब देखिए लैक्टोज के अंदर जो है क्या डिफरेंस है। ये भी जो है डाइसेक्राइड है, फ़र्क सिर्फ हमको देखना है कि इसमें क्या होना चाहिए। थर्ड जो है यहाँ पर शुगर है लैक्टोज। अब इस लैक्टोज के अंदर ध्यान रखना है कि इट इज़ मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। मैंने कल आपको बताया था कि जो मिल्क के अंदर जो है स्वीटनेस होती है दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेचुरली ऑकरिंग शुगर कॉल्ड एज लैक्टोज। तो सिंस दिस डाइसेक्राइड इज़ फाउंड इन मिल्क इट इज़ कॉल्ड एज मिल्क शुगर। ठीक है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर जो 2 मोनोसेक्राइड्स है, एक मोनोसेक्राइड जो है आपको मिलेगा गैलेक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा यूनिट यहाँ पे आपको मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। चलिए देखते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या फ़ीचर आपको मिलता है। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि द लिंकेज इज़ इन बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर जो है लेफ़्ट राइट 2 यूनिट्स बना रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड की जो यूनिट होगी वो गैलेक्टोज की होगी और राइट साइड की जो यूनिट होगी वो ग्लूकोज की होगी। और कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज इज़ कनेक्टेड विद कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज। और इसके अंदर जो है लिंकेज भी आप देखिए कि किस टाइप की होती है। तो लुक हियर, मैं यहाँ पर पहले बीटा डी गैलेक्टोज की यूनिट बना रहा हूँ और उसके बाद बीटा डी ग्लूकोज और इन दोनों को जो है आप कनेक्ट कीजिए। दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। दिस इज़ बीटा डी ग्लूकोज। तो देखिए कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज का, कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज के साथ में अटैच्ड है। और आप देख रहे हो कि गैलेक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, जबकि ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री है। इसलिए लैक्टोज भी जो है ये क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब आप देख रहे हो कि दोनों स्ट्रक्चर्स तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम इस लिंकेज को जो है सिर्फ चेंज करते हैं
और ये लिंकेज जो है देखिए किस तरह से अटैच होगी, बस यहाँ पर लिंकेज का जो है फ़र्क है। ठीक, तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ लैक्टोज के अंदर जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है आपस में अटैच होंगे। इसका सिर्फ जो है डिफरेंस आप देखिए कि क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन और इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये दोनों यूनिट जो है आपस में देखिए इस तरह से अप एंड डाउन ये अटैचमेंट होगा। तो सबसे मेन डिफरेंस जो है आपको ये जो है लिंकेज का मिलेगा। तो गैलेक्टोज यूनिट जो है ऊपर से और ग्लूकोज यूनिट जो है ये नीचे से जो है आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच्ड होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा कार्बन नंबर 4 पर ये अबव द प्लेन होगा, जबकि ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बिलो द प्लेन होता है, नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स को, ये भी C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है। तो इस मॉलिक्यूल को जो है आप रिड्यूसिंग शुगर कहोगे, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज का जो एनोमेरिक कार्बन है ये फ्री है। तो इस तरह से जो है आप इसको जो है आसानी के साथ जो है कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया बीटा डी ग्लूकोज। तो ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जो है जॉइंट होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ अ लैक्टोज। तो इसको हम जो है मिल्को शुगर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है डाइसैकेराइड का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। चलिए हम जो है नेक्स्ट टॉपिक प्रोसीड करते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जनरली पॉलीसैकेराइड्स को आप जो है C6H10O5 ब्रैकेट N से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। जनरली ये पॉलीसैकेराइड्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। अब यहाँ एक दो नहीं, बहुत सारी जो है यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से अटैच होगी। तो दीज आर द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। तो ये पॉलीसैकेराइड जो है ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, जिसको हम जो है पॉलीसैकेराइड जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि दे मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। तो ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि हमारे मतलब जो है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ये जो है एनर्जी सोर्स ऑफ द बॉडी होते हैं। और इसी तरह से स्ट्रक्चरल यूनिट जो होते हैं, स्ट्रक्चरल मटेरियल जो है ये प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो ये दो जो है इसके जो है मेन फंक्शंस हैं पॉलीसैकेराइड्स के, कि अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ये फूड मटेरियल या फूड स्टोरेज जो है ये प्रोवाइड करते हैं, स्टोरेज ऑफ द फूड जो है ये प्रोवाइड करते हैं, या सिंपली आप जो इसको कहिए कि दीज आर दी एनर्जी सोर्सेज ऑफ द बॉडी। ठीक, और इसी तरह से प्लांट बॉडी के अंदर जो है ये स्ट्रक्चरल मटेरियल्स होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास जो है दो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें पहला मॉलिक्यूल होगा स्टार्च। तो चलिए हम यहाँ पर पहला पॉलीसैकेराइड स्टडी करते हैं, दैट इज़ स्टार्च। तो स्टार्च इज़ द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इन विच thousands of glucose units are joined together with the help of glycosidic linkage. तो starch is the main storage polysaccharide of plants and it is the most important dietary source of human beings. तो ये जो है स्टोरेज मटेरियल है जो प्लांट्स के अंदर होगा, और हमारे लिए जो है ये डाइटरी मटेरियल है। जैसे हम जो है राइस है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, और भी कुछ ऐसे मटेरियल जो है हम डेली कंजम्पशन फूड में जो है इसको लेते हैं, तो दे आर नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट स्टार्च। तो ये जो है हमारे डाइटरी मटेरियल्स है, हमारे जो है फूड मटेरियल में ये जो है इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज़ फाउंड इन सीरियल्स। जो सीरियल्स होते हैं इसके अंदर जो हाई कंटेंट जो है स्टार्च का होता है। ठीक है, इसी तरह से जो रूट्स, ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स, तो ये जो है इसके जो है सोर्सेस हैं जहाँ से आपको जो है नेचुरली ये स्टार्च का जो मटेरियल मिलता है, जिसको हम फूड मटेरियल के तौर पर जो है कंज्यूम करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, एंड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो है स्टार्च के जो है 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है अमाइलोज और दूसरा कंपोनेंट है अमाइलोपेक्टिन। दोनों कंपोनेंट
नियर अबाउट सेम है, सिर्फ लिंकेज का जो है फ़र्क है और चेन का जो है फ़र्क है। तो दोनों का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि अमाइलोज जो है क्या होता है। तो अमाइलोज इज़ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट्स अबाउट 15 to 20% ऑफ स्टार्च। तो ध्यान रखिए ये जो है वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाइलोज, दिस इज़ वाटर सॉल्युबल, और स्टार्च का 15 to 20% जो है ये कंपोज करता है। मीन्स 100 आउट ऑफ 100% ये जो है स्मॉलर क्वांटिटी में आपको मिलेगा जो कि वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का, ठीक है। एंड केमिकली अमाइलोज इज़ अ लॉन्ग unbranched chain with 200 to 1000 alpha D plus glucose units held together by C1C4 glycosidic linkage। तो यहाँ पर आप यह ध्यान रखिए कि अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स इसके अंदर जो होती है और उसके नंबर जो है अबाउट 200 to 1000, और ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हम ये स्टडी कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अमाइलोज। सबसे पहला तो ये वाटर सॉल्युबल होता है और टोटल स्टार्च का ये 15 to 20% कंपोज करता है। इसके अंदर जो है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं जो अबाउट 200 to 1000 नंबर्स में होते हैं, और ये अनब्रांच्ड होते हैं, मीन्स ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अनब्रांच्ड होते हैं जिसके अंदर C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये पहला स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं शॉर्ट में, तीन यूनिट्स के ज़रिए से आपको जो है चीज़ मैं समझा देता हूँ। तो देखिए ये पहला यूनिट ग्लूकोज का मैं बना रहा हूँ, बाकी के ग्रुप्स मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेन स्ट्रक्चरल फीचर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से अटैच होता है, ठीक। उसके बाद जो है दूसरा यूनिट जो होगा तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक। उसके बाद जो है थर्ड यूनिट CH2OH। बाकी के ग्रुप्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको जो है कट कर दीजिए और इसी तरह से जो है इस साइड में जो है आप इस यूनिट को जो है कट कर दीजिए। मीन्स आपके पास जो है अनब्रांच जो है लॉन्ग चेन है जिसमें आपके पास में इस तरह के जो है मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, जिसको हम अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज कह रहे हैं, ये 1 by 1 एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। और देखिए दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से पहले यूनिट का कार्बन नंबर 1 दूसरे यूनिट के कार्बन नंबर 4 से अटैच्ड है। फिर यहाँ पर देखिए दिस इज़ कार्बन नंबर 1 और इसके हिसाब से ये कार्बन नंबर 4। तो ऐसी लॉन्ग चेन यूनिट को मैंने यहाँ पर जो है 3 यूनिट्स लेकर उसको जो है समराइज़ किया है, और ये चेन इधर भी कंटिन्यूड है, ये चेन इस साइड भी जो है कंटिन्यूड होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास आता है ग्लूकोज का, स्टार्च का, जिसको हम अमाइलोज कहेंगे। फिर से आप समझ लीजिए कि जो मेन स्ट्रक्चरल फीचर है वो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको और अच्छी तरह से आपके जो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर जो है मैं बनाता हूँ। बाकी के ग्रुप्स आप जो है समझ लीजिए कौन सी पोजीशन कहाँ पर है ग्लूकोज की, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, वो बात जो है ध्यान रखिए। ये अधूरा स्ट्रक्चर मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपको जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है स्टडी करना है अपनी बुक में से। ये यहाँ से कट हुआ, तो आप देखिए दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4, और इसको हम जो है यहाँ से कट करते हैं। तो ये पूरी लॉन्ग अनब्रांच चेन है, उसमें से हमने जो है 3 यूनिट्स लिया और ये सब के सब जो है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। तो ऐसे बहुत सारी जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसके अंदर जो है प्रेजेंट होगी, तो ये चेन आइसोमर जो है आपको मिलेगा, ठीक। सो दिस इज़ अमाइलोज। अब आते हैं अमाइलोपेक्टिन क्या है। तो ध्यान से सुनिए
कि अमाइलोपेक्टिन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये जो है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है, ध्यान से सुनिए। अमाइलोज जो इसके अंदर वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है। दिस इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च एंड इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। 80 to 85% ऑफ स्टार्च जो है ये कंपोज करता है, ठीक। इसी तरह से इट इज़ अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच द चेन इज फॉर्म बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वेयर एज द ब्रांचिंग ऑकर्स बाय C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये ब्रांच्ड होगा, तो चेन फॉर्मेशन के लिए जो होगी लिंकेज C1C4 होगा और ब्रांच के फॉर्मेशन के लिए लिंकेज होगी C1C6। अब ये देखते हैं ये स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होगा, जिसको हम अमाइलोपेक्टिन जो है कह सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर भी जो है आपको कुछ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो है बताता हूँ और उसके अंदर जो है आपको सिर्फ जो है मेन स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो बता रहा हूँ, बाकी के ग्रुप जो है आप अपनी बुक में से देखिए, वहाँ पर आपको जो है किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो पहले मैं जो है चेन स्ट्रक्चर जो है आपको बना के बता रहा हूँ और उसके अंदर जो है किस तरह से ये जो है अटैचमेंट होगा C1C6 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मेन स्ट्रक्चरल फीचर मैं बना रहा हूँ CH2OH, CH2OH, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 4। देखिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। उसके बाद जो है अब ब्रांचिंग आपको जो है शो करना है। तो ब्रांचिंग कैसे होगी, देखिए ये जो है कार्बन नंबर 1 है और इसको जो है आप कार्बन नंबर 6 के साथ जो है अटैच कीजिए दूसरे यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये इस तरह से हुआ। इसको जो है आप यहाँ से कट कर दीजिए और इसको जो है इधर कंटिन्यू करो। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फिर इसको जो है आप यहाँ से कट कर सकते हो। दिस इज CH2OH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक चेन आपको दिख रही है, ये दूसरी चेन दिख रही है। तो ये दोनों चेन्स के अंदर आप देखिए कार्बन नंबर 1, 4 जो है ये आपस में लिंक्ड है। तो ये जो चेन स्ट्रक्चर्स हैं ये C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, जिसको हम सिंपली जो है अल्फ़ा लिंक जो है नाम देंगे। दिस C1C4 लिंकेज इज कॉल्ड एज अल्फ़ा लिंक। उसके बाद आप देखिए कि इसके हिसाब से दिस इज़ कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप देखिए कि ब्रांचिंग यहाँ पर हो रही है। तो एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच्ड है। तो ये आप नाम दीजिए दिस इज C1C6 और इसको हम जो नाम देंगे बीटा लिंक। दिस इज़ कॉल्ड एज बीटा लिंक। तो इस तरह से आप देखिए कि C1C4, 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 C1C4 इस तरह से ये अल्फ़ा लिंक मौजूद है और इस तरह से C1C6 इसके अंदर जो है बीटा लिंक भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये पूरा जो है ब्रांच स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा अमाइलोपेक्टिन का, तो ये दोनों टाइप के स्ट्रक्चर्स जिसमें आपको अमाइलोज जो होगा ये 15 to 20% मिलेगा और अमाइलोपेक्टिन जो होगा ये जो है 80 to 85% जो है स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये दोनों का मिक्सचर जो होगा, मीन्स दोनों का कंपोजिशन जो होगा ये स्टार्च मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करता है। और ध्यान से सुनिए कि अमाइलोज जो है ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है और अमाइलोपेक्टिन जो है ये वाटर
इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। तो इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये कंपोज करते हैं स्टार्च को। तो स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज यूनिट्स हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो बता सकते हैं कि स्टार्च को जब आप हाइड्रोलाइज कीजिए तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ये होगा अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज। तो सारे ही ग्लूकोज यूनिट जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स, ये सब के सब जो है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है पहला पॉलीसेक्राइड मिलता है स्टार्च। चलिए आते हैं हम दूसरा पॉलीसेक्राइड, दैट इज़ सेलुलोज। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए कि जैसे स्टार्च जो है ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसी तरह से सेलुलोज भी जो है ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन इसमें जो है लिंकेज का जो है डिफरेंस आपको मिलेगा। तो वो क्या डिफरेंस होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि सेलुलोज ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। प्लांट्स के अंदर जो है आपको ये जो है सेलुलोज मिलेगा और ये मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस है प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। एंड इट इज़ प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। ये जो है प्लांट सेल्स के जो सेल वॉल होती है उसका जो है ये कंस्टिट्यूएंट मटेरियल होता है और ये जो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। और उसके अंदर आप देखिए कि ये जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं ये वन बाय वन जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिंक होती है वो कार्बन 1 कार्बन 4 की बीटा लिंक होती है। और किस तरह से होगा वो देखिए। चलिए मैं बताता हूँ कि सेलुलोज की जो है बीटा लिंक किस तरह से होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज का, और इसमें भी ध्यान से सुनिए कि मैं सिर्फ मेन स्ट्रक्चरल फीचर आपको जो है शो कर रहा हूँ। बाकी के जो है ग्रुप्स हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आप अपने तौर पर जो है बुक के अंदर जो देखिए, उसमें से आपको जो है आसानी के साथ समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बीटा लिंक है तो आप इसको जो है ऊपर की तरफ जो है अब दूसरे यूनिट के साथ जो है अटैच कीजिए इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब आपको दूसरा यूनिट जो है बनाना है इस तरह से। ये हो गया CH2OH। फिर उसके बाद जो है अगली लिंकेज तो ये आप देखिए कि ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज़ बीटा लिंक। ये भी आप देखिए कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4। और फिर आप जो है इसको ऊपर की तरफ जो है कनेक्ट कीजिए यहाँ से, और इसको यहाँ से जो है आप ब्रेक कर दीजिए। इसी तरह से आप इसको जो है नीचे की तरफ इस तरह से जो है ब्रेक कर दीजिए। तो ये 3 यूनिट्स के अंदर जो है आप ये पॉलीसेक्राइड जो है सेलुलोज जो है समझ सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान से याद रखना है आपको कि स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है और सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। फ़र्क यहाँ पर आपको ये लिंकेज के अंदर मिलता है। स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज यूनिट है उसमें C1 C4 अल्फ़ा लिंक प्रेजेंट है, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसके अंदर C1 C4 अल्फ़ा लिंक भी है और C1 C6 बीटा लिंक भी है। तो इस तरह से अनब्रांच्ड और ब्रांच जो है कंपोनेंट्स हैं और ये सब जो स्ट्रेट चेन में जो है अटैच होते हैं, जबकि ये भी स्ट्रेट चेन है लेकिन इसके अंदर जो है आपको कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 की C1 C4 की जो है बीटा लिंक मिलती है सब जगह पर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो मिलता है, दिस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एज सेलुलोज। तो ये जो है जनरली प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स कंपोज ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि ये यूनिट्स जो है यहाँ पर आपको मिलती है। तो दिस बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स विच आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको पॉलीसेक्राइड मिलता है सेलुलोज का। चलिए थर्ड टाइप का जो पॉलीसेक्राइड है जिसका नाम है ग्लाइकोजन, थर्ड यूनिट है दैट इज ग्लाइकोजन। तो ध्यान से सुनिए कि द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। तो ध्यान से सुनिए, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो है या एनिमल्स की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ध्यान से सुनिए कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को जो है आप एनिमल स्टार्च भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि इसकी वजह क्या है कि इट्स स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन
एंड इज़ रादर मोर हाईली ब्रांच्ड। ये जो ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है ये अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता होता है, लेकिन ये ज़्यादा हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप अमाइलोपेक्टिन में देखते हो कि अल्फ़ा 1,4 लिंकेज के साथ साथ बीटा 1,6 लिंकेज भी प्रेजेंट होती है, तो ये नॉर्मल ब्रांचिंग इसके अंदर है। लेकिन ग्लाइकोजन के अंदर आपको जो है हाई ब्रांचिंग जो है मिलती है, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, इसलिए हम इसको जो है एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात जो है आप ध्यान रखिए कि ये जो है एनिमल स्टार्च है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। ये जो ग्लाइकोजन होता है लीवर, मसल्स और ब्रेन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, एंजाइम ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, एंड ग्लाइकोजन इज़ ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगस। जो ईस्ट और फंगस है उसके अंदर भी जो है ग्लाइकोजन मिलेगा। तो हमारी बॉडी जब जो है एनर्जी रिक्वायर करती है ना, जिस वक्त हमको जो है एनर्जी की नीड होती है, तो उस वक्त जो स्टोर्ड स्टार्च होता है, ये ग्लाइकोजन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, तो एंजाइम जो है इस ग्लाइकोजन को जो है ब्रेक डाउन करता है और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और फिर वो ग्लूकोज जो है जिस जगह पर हमको जो है उसकी जो है नीड होती है वहाँ तक जो है पहुँचाया जाता है। तो ये जो है एक मतलब जो है पॉलीसेक्राइड की ही एग्जाम्पल है, लेकिन जो ये स्टोर्ड मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर, मसल्स वगैरह में और ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब कहीं ज़रूरत होती है, इसकी नीड होती है हमारी बॉडी में कहीं भी, तो ये जो है ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज के अंदर, और उसको जो है ब्रेक करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है एंजाइम यूज़ होता है, और फिर जो है वो जो है उस बॉडी पार्ट तक के उसको जो है पहुँचाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजन जो है कम्प्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमने 3 पॉलीसेक्राइड स्टडी किया है, एक स्टार्च है, दूसरा सेलुलोज है, और तीसरा जो है ग्लाइकोजन है। और 3 हमने जो है ऑलिगोसेक्राइड, जिसको हम डाइसेक्राइड कहेंगे, वो स्टडी किया है, जिसमें पहला है सुक्रोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा लेक्टोज। तो सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी माल्टोज और लेक्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है। और जितने भी मोनोसेक्राइड्स हम जो है स्टडी कर सकते हैं वो सब के सब जो है क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है क्या होते हैं, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया कि मोनोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती, वजह क्या है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होती है, और दूसरा यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम जो है किसको कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम इस लेक्चर का जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डेली लाइफ में ये जो है किस तरह से रोल प्ले करता है, वो चीज़ हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसा कि मैंने बताया कि ये एनर्जी सोर्सेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, साथ ही साथ जो है प्लांट बॉडी के अंदर जो ये स्ट्रक्चरल मटेरियल्स होते हैं, तो ये प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं। ठीक, तो दे फॉर्म अ मेजर प्रोटीन पोर्शन ऑफ आवर फूड। तो हमारी जो डेली डाइट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वीट है, वीट है, राइस है ना, और दीगर जो मटेरियल्स, जो सीरियल्स होते हैं, इसके अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी जो डाइट का ये जो है मेजर पोर्शन होता है। हम अपनी डेली लाइफ में जितनी भी फूड कंज्यूम करते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है। ठीक, तो ये हमारी जो है डेली डाइट का जो है, या हमारी जो है डेली फूड का जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि हनी हैज़ बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बाय वैद्स। जो वैद हुआ करते थे पुराने दौर के अंदर, जिसको आप जो है उस वक्त के डॉक्टर जो है कह सकते हो, तो ये जो है उस वक्त जो है हनी, जिसको हम शहद कहते हैं, उसका जो है यूज़ बहुत ज़्यादा किया करते थे। और ये जो हनी या शहद जो होता है ये इंस्टेंट जो है एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। तो ये वैद्स हुआ करते थे, ये जो हनी या शहद का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ किया करते थे। तो ये भी एक जो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर जो है ये हनी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक मटेरियल के तौर पर जो है यूज़ होती है। ठीक, आप देखिए कि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वगैरह जो बनती है, या आप यूनानी मेडिसिन्स भी आप उसको कह सकते हो, तो उसके अंदर जो है हनी का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन्स को जो है हनी के अंदर ही जो है प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर जो है मिक्स करके जो है रखा जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक, इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज
स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए जो है ये स्टोरेज मटेरियल होते हैं। जैसे कि प्लांट के लिए जो है स्टार्च होता है और इसी तरह से जो है एनिमल्स के लिए जो है ग्लाइकोजन होता है, तो ये स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। ओके, इसी तरह से देखिए कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, इसी तरह से जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये जो है सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज जो अभी हमने देखा कि एक जो है पॉलीसेक्राइड है। ओके, एंड वी बिल्ड फर्नीचर फ्रॉम सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड। हम अपने घरों के अंदर जो फर्नीचर बनाते हैं, है ना, जैसे कि टेबल है, चेयर है, और इसी तरह से जो बेड वगैरह के लिए हम जो पलंग वगैरह बनाते हैं तो वो जो है सेलुलोज की ही बनती है, जो वुड के फॉर्म में हमको जो है मिलता है। और इसी तरह से जो क्लॉथ, हम जो कपड़े पहनते हैं, ये भी सेलुलोज मटेरियल के होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। तो ये सब के सब हमारी जो है डेली लाइफ में हमेशा के लिए हमारे साथ हैं, है ना। आप देखिए कि लकड़ी जो है, हम पुराने एंशियंट एरा से जो है लकड़ी हमारे साथ में है, कपड़े हमारे साथ में हैं, और आगे जब तक कि ये दुनिया चलेगी ये मटेरियल्स हमारे साथ होंगे। दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे साथ जो है मौजूद हैं हर वक्त। ठीक है, इसी तरह से दीज मटेरियल्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल, पेपर, लेकर्स एंड बेवरेज। तो ये जो है आप ध्यान रखिए कि इतने सारे जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है ये कार्बोहाइड्रेट जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री वगैरह है, तो इसके अंदर जो है रॉ मटेरियल के तौर पर इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आप ध्यान रखिए कि द अल्डोपेंटोज लाइक डी राइबोज एंड 2-डीऑक्सी डी राइबोज, ये दो टाइप के जो है अल्डोपेंटोज हैं, जो कि एक राइबोज शुगर है और दूसरा डीऑक्सी जो सेकंड पोजीशन पर है कार्बन पे, उसके ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है आप हटा दीजिए तो ये बन जाएगा 2-डीऑक्सी राइबोज। तो दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड्स। हमारा जो डीएनए और आरएनए का मटेरियल होता है वो इन्हीं सब्सटेंसेस के ऊपर जो है कंपोज्ड होता है। तो इसी तरह से जो है ये न्यूक्लिक एसिड का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आप पेंटोज शुगर कहोगे। तो आरएनए के अंदर जो है राइबोज शुगर होती है और डीएनए के अंदर जो है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। ठीक, इसी तरह से आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट दूसरे जो है बायोमोलिक्यूल्स के साथ भी जो है कंबाइन में आपको मिलेंगे, जैसा कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह, ये बेस्ट एग्जांपल्स इसकी हो सकती है। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इतनी सारी जगहों पर जो है ये कार्बोहाइड्रेट हमारे साथ में जो है डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बायोमोलिक्यूल का पहला पार्ट कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्रोटीन्स वगैरह का जो है स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करेंगे, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, वी स्टॉप हियर।